हेलो फ्रेंड्स, श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक समय राजा की बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई चुपचाप से खा ली और राजा के पूछने पे कह दिया कि ये मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा तो सोचा कि इस छोटी रानी ने हमारा झूठा ही नाम लगा दिया, इसका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरवाया। चूहों ने सोचा यही सही समय है अपने बदला लेने का। रात्रि के समय सबके सो जाने के बाद चूहों ने छोटी रानी के दुपट्टे को लाकर अतिथि गृह में छोड़ दिया। सुबह हुई, जब नौकर काम करने आए तो उन्होंने देखा कि छोटी रानी का दुपट्टा अतिथि गृह में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकलवा दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी और जौ के बारे बोती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था, उस दिन अमावस्या का दिन था, तो उसने रास्ते में देखा पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को वहां भेजा और कहा कि जाओ उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। रात्रि होने में जब उन सैनिकों ने देखा कि वहां पे रखे हुए जले हुए दीपक आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा कि तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी हर अमावस्या को यहाँ आकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती है और आज हरियाली अमावस्या है, लेकिन आज छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने उससे पूछा कि राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया है? तब राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष से मिठाई चुरा कर खा ली थी और चूहों का झूठा नाम लगा दिया, जिससे चूहे नाराज हो गए और छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के दुपट्टे को अतिथि गृह में रख दिया और रानी पर गलत इल्जाम लगा। फिर राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। जब सिपाहियों ने ये सब बात सुनी तो वह पेड़ से उतरे और महल में जाकर राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने सिपाहियों को रानी को ढूंढने के लिए भेजा। रानी के मिल जाने पर उन्हें महल में बुलवा लिया गया। छोटी रानी महल में आने के बाद पीपल के वृक्ष पे दिया जलाने का नियम फिर से शुरू कर दिया। इस प्रकार अमावस्या के दिन छोटी रानी ने दीप दान करके पूजन करके अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा को फिर से वापस पाया। सुनते हैं सुखी अमावस्या की कथा। एक नगर में एक राजा राज्य करती थी। उनकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक थी। राजा की रानी के महल के पास एक साहूकार का घर था। साहूकारनी और राजा की रानी में दोस्ती थी। एक दिन साहूकारनी के घर से रोने की आवाज आने लगी। रानी ने जब रोने की आवाज सुनी तो इस विलाप का कारण राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इस कारण सेठ की पत्नी रो रही है। रानी बहुत भोली थी, उसे समझ नहीं आया। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को भी समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा दुख क्या होता है। रानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसे खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखकर नीचे आई और उसे उठाकर ले गई। देखकर राजा भी दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस फिर पूछा कि दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा से सैनिक युद्ध कर रहे थे और राजा को भी युद्ध में जाना था। तब राजा ने रानी से कहा, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। राजा ने अकेले युद्ध में प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से राजा लड़ाई जीतकर घर वापिस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ गंगा जी की धारा में मैं कूद जाऊंगा
तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान, रास्ते के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध कर लिया। यात्रा के प्रस्थान करने के लिए दोनों निकल दिए। कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, सती आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे व माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास जाकर घास चढ़ने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने इतनी सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यही थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। उसके बाद राजा पानी पीने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण किए शिव जी से पूछा, स्वामी इस रानी को दुख देखा है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है? रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा तो गौर से सुनने लगी। बकरे बने शिव जी ने कहा कि इसने सुखी अमावस्या का व्रत किया है और इस जन्म में रानी सुखी अमावस्या के कारण आनंद ले रही है। सती यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने बात सुनी। तब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को प्रस्थान किया। राजा ने अपनी प्रजा में सुखी अमावस्या व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा करता, कथा कहानी सुनता। जिस दिन शुक्रवार की अमावस्या हो उसी रोज से अमावस्या का व्रत धारण करें। 21 अमावस व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा दान, 5 अमावस्या मूंग, उसके बाद 5 अमावस्या चना और बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21 अमावस्या को चावल दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा दक्षिणा सहित दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा रोटी खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अमावस्या माता का व्रत करता है भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की कृपा और अमावस्या माता की कृपा उस पर बरसती है और वह दुख से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसे सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये थी अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली अमावस्या माता और हरियाली अमावस्या की कथा। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।